अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने देखी, मैं हूं महरूख शहरियार और मैं हूं सहरिश फरहान। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर आपको देंगे। पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के दोनों मकामात पर हमले नाकाम बना दिए गए हैं। पंजगोर और नोशकी हमलों में शामिल दहशतगर्दों के अफगानिस्तान और इंडिया में अपने हैंडलर्स से राब्ते थे। पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया है, बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में बताया जा रहा है कि 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। उस्मान खान हमारे साथ हैं। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं? बड़ी खबर है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अमन दुश्मन जो है उनकी कोशिश को नाकाम बनाया गया। ISPR की जानिब से बताया गया कि नोशकी और पंजगोर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाइयों में 13 दहशतगर्द मार दिए हैं। कल रात दोनों जगहों पर दहशतगर्दों के हमलों को कामयाबी से पसपा किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में छुपे दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्वेलेंस ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुकाबला करते हुए मजीद 5 दहशतगर्द जो है वो मार डाले हैं। नोशकी में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद जो 9 हो गई है और ये भी बताया गया है कि इस हमले को पसपा करते हुए 4 बहादुर सिपाहियों और एक अफसर समेत जामे शहादत नोश कर गए हैं। और पंजगोर में फरार होने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन जारी है और अब तक 4 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। ये भी बताया गया है कि कम से कम 4 से 5 सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाकों में घेरे लिया और शदीद लड़ाई के दौरान 3 फौजी जवान जो है वो जामे शहादत नोश कर गए और 4 फौजी जख्मी हुए हैं। इब्तदाई तहकीकात जो की गई है उसके मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अफगानिस्तान और भारत में जो दहशतगर्दों का नेटवर्क था, जो गठजोड़ था और जो हैंडलर्स के साथ राब्ते थे उनको मुनक़ता किया। ये बड़ी कामयाबी हासिल की कि दहशतगर्दों के राब्ते खत्म करने के बाद। अच्छा उस्मान खान, वजीर दाखिला शेख रशीद ने सुबह अपने बयान में ये भी कहा था कि 5 दहशतगर्द अभी बाकी हैं जिनके साथ इस वक्त फोर्सेस लड़ाई कर रही हैं, तो उस हवाले से कोई अपडेट्स हैं? क्या अब ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, क्लियर कर दिया गया है? देखिए, अभी तक इस बारे में तो नहीं बताया गया कि ऑपरेशन जो है वो खत्म कर दिया गया, लेकिन दहशतगर्दों के साथ लड़ाई जो है वो जारी है और जहां जहां दहशतगर्द भाग के गए थे उनका मुसलसल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो पीछा कर रही हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अब उनको निहत्ता कर दिया गया, यानी जो बैरून मुल्क से उनको हैंडलर्स की जानिब से जो राब्ते किए जा रहे थे, जो उनको असाइनमेंट दी जा रही थी, अब मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको ट्रेस आउट किया और उसके बाद उनकी कमर तोड़ने के बाद अब उनका पीछा किया जा रहा है और ये बताया गया कि 13 दहशतगर्द जो है वो अब तक मारे जा चुके हैं। ठीक है उस्मान, आप हमें आगाह कर रहे हैं। पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 13 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, जबकि ISPR ने जो डिटेल्स बताई हैं उसमें ये बताया गया है कि दहशतगर्दों के दोनों मकामात पर हमलों को नाकाम बना दिया गया है। पंजगोर और नोशकी हमलों में शामिल दहशतगर्दों के अफगानिस्तान और इंडिया में अपने हैंडलर्स से राब्ते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में छुपे दहशतगर्दों के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन, दहशतगर्द अफगानिस्तान और इंडिया में अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे, जबकि एक कामयाब कार्रवाई की गई और इस कामयाब ऑपरेशन के नतीजों में दहशतगर्दों के दोनों मकामात पर हमलों को नाकाम बना दिया गया है और इस कार्रवाई के नतीजे में 13 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। ये बताया गया है कि पंजगोर और नोशकी में ऑपरेशन हुआ और 13 दहशतगर्द इसमें हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों के दोनों मकामात पर हमले नाकाम बना दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में छुपे दहशतगर्दों के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन, दहशतगर्द अफगानिस्तान और इंडिया में अपने हैंडलर से राब्ते में थे। कुछ स्टिल समा को मौसूल हुई हैं, हम अपने नाजरीन को ब्लर करके और ब्लैक एंड वाइट में दिखा भी रहे हैं। इस वक्त समा की टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा सकती हैं। पंजगोर और नोशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह ऑपरेशन किया है, बड़ा ऑपरेशन, बड़ी कार्रवाई की गई है। 13 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के दोनों मकामात पर हमले नाकाम बना दिए गए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन साहब, अफगानिस्तान की सिचुएशन इस वक्त क्या है, आपके सामने है। ऐसे में भारत को ये एक आंख नहीं भा रहा है कि हम अफगानिस्तान की हेल्प कर रहे हैं कि वो स्टेबल हो सकें, तो आप कैसे देखते हैं इन दहशतगर्दी के हमले को जब ये अफगानिस्तान और भारत से जाकर मिल रहे हैं इनके राब्ते? जी हाँ, देखिए बात यह है कि अफगानिस्तान में हिंदुस्तान जो है बड़े अरसे से बहुत सरगर्म और फाल था और वहाँ से काफी लोग अभी जो है वो कम हो गए होंगे, निकल गए होंगे, लेकिन कोई तिजारत ताजिर के रूप में कोई डेवलपमेंट पर जो प्रोजेक्ट्स वहाँ चला रहे हैं, इंडियन बहुत से प्रोजेक्ट्स वहाँ बना रहे हैं अफगानिस्तान में, तो उस शक्ल में वहाँ मौजूद है। हिंदुस्तान की रौ तो इस किस्म के तमाम जो सफारतकार हो, ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, आपको कलभूषण का भी केस याद है, वो उसमें घुसा देते हैं अपने एजेंट, तो वो वहाँ मौजूद होंगे अभी भी। और ये जो बचे कुछ एलिमेंट्स हैं बलोच वालों के या दूसरे जो है अपना TDP के, उनको अभी भी वो टारगेट दे रहे होंगे, अभी भी पैसे की और सब चीज की सपोर्ट दे रहे होंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस दफा
जो है पाकिस्तान फौज ने इनका सही मुकाबला किया और सही अलर्ट होकर इनके हमलों को नाकाम बनाया। ये बड़ी कामयाबी है मेरे ख्याल से। तो इससे ये पैगाम दे दिया है ना हमने दुश्मन को कि हम चौकन्ने हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये दिया, और आइंदा भी अलर्ट रहना चाहिए और इनके ठिकाने जो पाकिस्तान में है वो ढूंढने चाहिए अच्छी इंटेलिजेंस के थ्रू और कोऑर्डिनेशन के थ्रू। इनके जो कैंप है उनको तबाह करके इनको खत्म करना चाहिए ताकि पाकिस्तान में अमन कायम हो। ये हमारे सी पैक के प्रोजेक्ट के पीछे भी पड़े हैं और बलूचिस्तान के अंदर भी जो है अमन अमान की सिचुएशन पैदा करते हैं। अच्छा सर, पाकिस्तान ने 12 आवाज़ उठाई है अफगानिस्तान के लिए। वहाँ पर जो भूख अफलास गुर्बत है उसको लेकर हमारे वज़ीर आज़म मुतहरिक हैं। मुतादिद बार उन्होंने इंटरनेशनल टीवीज़ को इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, तो इस हवाले से वो बार बार अफगानिस्तान का जिक्र करते हैं। आप समझते हैं कि ये इस तरह की कार्रवाइयाँ जो हम कर रहे हैं या इस तरह की जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं वो इसकी कोई कड़ी हो सकती है? देखिए, बात यह कि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की, वो बिल्कुल इसमें मुलव्वस नहीं होगी। ये एलिमेंट जो हैं ये उनकी जो है तो मावनत से या उनकी से नहीं काम कर रहे हैं, बल्कि वो तो उसको रोक रहे हैं कि अपने सरजमीन। अभी मोहित साहब वहाँ यूसुफ होकर आए हमारे सिक्योरिटी एडवाइजर। ये खुद ये कार्रवाई बच्चे कुछ लोग कर रहे होंगे, और आपको पता है बॉर्डर भी क्रॉस करके लोग आते हैं यहाँ पर, तिजारत गड्डी कोतल से भी आते हैं, चमन से भी आते हैं। जी अच्छा, मोइन साहब ये भी बताइएगा कि हम जब भी इस तरह के हालात पेश आए हैं, जो भी सबूत हैं वो हमने दुनिया के सामने रखे हैं। आपने अभी कुलभूषण का भी नाम लिया, इस हवाले से दुनिया जानती है कि हमारा स्टंस कितना सॉलिड है। तो माजी में तो हम रख चुके हैं सारे शवाहिद दुनिया के सामने। क्या कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ पा रहा है? भारत बास क्यों नहीं आ रहा है? मतलब हम क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? दुनिया क्यों आखिर भारत को इतना हल्का ले लेती है इस मामले में? दुनिया जो है वो आपको पता है कि मुनाफकत करती है और कश्मीर के मामले में भी खामोश रहती है। और जब जो इजराइल ने हमला किया था फलस्तीनियों पर गजा में पिछले दिनों, इतनी तबाही मचाई थी, औरतों बच्चों को मारा था, फिर भी दुनिया खामोश थी, उनका ज़मीर खामोश था। यही मसले दुनिया के हैं। हम उनसे मतलब क्या आप उम्मीद रखते हैं कि बहुत इखलाकी तौर पर वो इंसाफ करेंगे? वो इंसाफ जो है करते नहीं, उनको अपने मफाद अजीज है। सही है सर, आप क्या समझते हैं प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मजीद स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? प्लानिंग क्या है? प्लानिंग ठीक चल रही है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इंटेलिजेंसीज भी कोशिश कर रही हैं, पाकिस्तान की अफवाज भी कोशिश कर रही हैं। अवाम को अलर्ट रहना चाहिए, अवाम के दरमियान और सिक्योरिटी एजेंसीज के दरमियान राब्ते को बढ़ाना चाहिए ताकि इस किस्म की जो मशकूक मूवमेंट है, मशकूक लोग हैं, कहीं कैंप कायम है, कोई देखता है तो उसको बताना चाहिए, खबर देनी चाहिए। उससे फिर ये मामले को बेहतर तरीके से निपट सकेंगे हम। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक डेवलपमेंट भी सामने आ रही है इसी सिलसिले में अपने नाजरीन को बताएं कि बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों का यूनिफॉर्म और असलहा अमरीकी साख्ता निकला है। दहशतगर्दों ने जूते भी इम्पोर्टेड पहन रखे थे। बिल्कुल, आपको बताएं कि हलाक दहशतगर्दों का यूनिफॉर्म और असलहा अमरीकी साख्ता निकला है। दहशतगर्दों ने जूते भी इम्पोर्टेड पहन रखे थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ बेनकाब हो गया है। दहशतगर्दों का बैरून मुल्क राब्तों का नेटवर्क तोड़ना फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। तो मीन साहब, आप ये सुन रहे हैं, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि जो नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान से चली गई हैं, अपना सारा साजो सामान छोड़ के, उससे लिंक किया जा सकता है इस खबर को कि हलाक दहशतगर्दों का यूनिफॉर्म और असलहा अमरीकी साख्ता निकला। जनरल रिटायर्ड मोहिउद्दीन हैदर हमारे साथ मौजूद थे। अपना पॉइंट उन्होंने हमारे सामने रखा है और सैर यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है हमारी फोर्सेस की जानिब से की गई है। हमारे जवान भी इसमें शहीद हुए हैं, उसका यकीनी तौर पर अफसोस है, लेकिन बड़ी कामयाबी ये है कि 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। पंजगोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज ने यह ऑपरेशन किया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के दोनों मकामात पर हमलों को नाकाम बनाया गया है। पंजगोर और नौशकी हमलों में शामिल दहशतगर्दों के अफगानिस्तान और इंडिया में अपने हैंडलर्स से राब्ते थे, ये खबर भी सामने आई है। अहम खबर है और इसी से जुड़ी एक और खबर ये भी सामने आई है, अपने नाजरीन को बताते चलें कि ये बलूचिस्तान में हलाक दहशतगर्दों का यूनिफॉर्म और असलहा अमरीकी साख्ता निकला है। दहशतगर्दों ने जूते भी इम्पोर्टेड पहन रखे थे। आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। दहशतगर्दों का बैरून मुल्क राब्तों का नेटवर्क तोड़ना फोर्सेस की बड़ी कामयाबी
कामयाबी है। हालांकि दहशत गर्दों का यूनिफॉर्म और असलहा अमरीकी साख्ता निकला है। तो अब तक जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं हम आपसे शेयर कर रहे हैं। पंजगोर और नोशकी में ये ऑपरेशन किया गया और इस ऑपरेशन के नतीजे में 13 दहशत गर्द हलाक हुए हैं। उस्मान खान, क्या अपडेट्स हैं, डिटेल दीजिएगा। बिल्कुल, बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की कार्रवाई कल हुई थी, आज बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उसका भरपूर जवाब दिया गया, पीछा किया गया दहशतगर्दोत का और उनको चुन चुन कर जो है वो जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। इसमें सबसे हैरान कुन और जो बात है वो ये है कि जो जितने सिक्योरिटी फोर्स दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों, उनकी इत्तफाक से उन्होंने जो जूते पहने हुए हैं, उनका जो यूनिफॉर्म है, उनके पास जिस किस्म का जदीद असलहा जो है वो उनसे कब्जे में लिया गया, ये तमाम का तमाम जो चीज़ें हैं ये अमरीकी साख्ता हैं और इस बारे में ज़रा ये तस्दीक कर रहे हैं कि उनके जूते, उनका यूनिफॉर्म, उनका वेपन, ये सब का सब अमरीकी साख्ता है, जो कि दहशतगर्द ये सारा सामान लेकर आए थे और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले की नाकाम कोशिश की गई थी। जी ठीक है, उस्मान खान हमारे साथ मौजूद थे। वो स्टिल्स जो समा को मौसूल हुई हैं हम अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। पंजगोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया है ऑपरेशन, 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। ISPR की जानिब से ये बात वाज़े कर दी गई है। उनकी जानिब से बताया गया कि ये जो दहशतगर्दों के दोनों मकामात पर हमलों को नाकाम बनाया गया है। पंजगोर और नौशकी हमलों में शामिल दहशतगर्दों के अफगानिस्तान और इंडिया में हैंडलर्स से राबते थे, ये बात भी सामने आई है। हालांकि दहशतगर्दों का यूनिफॉर्म और असलहे के हवाले से अगर बात की जाए तो खबरें ये हैं कि वो अमरीकी साख्ता निकला है और ज़राए बताते हैं कि दहशतगर्दों ने जूते भी इम्पोर्टेड पहन रखे थे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, भारत और अफगानिस्तान का गठजोड़ एक मरतबा फिर से बेनकाब हुआ है। दहशतगर्दों का बैरून मुल्क राबतों का नेटवर्क तोड़ना फोर्सेस की यकीनी तौर पर एक बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, आपको बताएं ISPR के मुताबिक पंजगोर और नोशकी में ये बड़ी कार्रवाई की गई है और इस कार्रवाई के नतीजे में 13 दहशतगर्द हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों के दोनों मकामात पर हमलों को नाकाम बनाया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में छुपे दहशतगर्दों के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द अफगानिस्तान और इंडिया में अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे और ये डिटेल्स भी इस हवाले से सामने आ रही हैं कि दहशतगर्दों का यूनिफॉर्म और असलहा अमरीकी साख्ता निकला। दहशतगर्दों ने जूते भी इम्पोर्टेड पहने हुए थे। इसी पर हम मजीद भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। के लिए समा को यकीनी तौर पर एक बड़ी अच्छी मस्बत खबर है पूरी दुनिया के लिए कि पाकिस्तानी फोर्सेस चौकन्ना है, हम चौकन्ना है, बड़ा ऑपरेशन किया गया है, बड़ी कामयाबी की गई है। पाकिस्तान की फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमेशा की तरह बहुत बहादुरी से, अलर्ट और प्रोफेशनल तरीके से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की है और दुश्मनों का जो भी हमला था वो नाकाम भी किया और उनको बहुत कैजुअलिटीज भी की हैं। लेकिन ये जो बात खबर आपने सामने बताई है और दूसरी चैनल्स भी और बाकी सोर्सेज भी बता रहे हैं कि इसमें काफी जदीद असला, बाहर के इम्पोर्टेड इक्विपमेंट, शूज वगैरह, बूट जो भी है, ये बात तो उसका एक सबूत है। लेकिन ये तो अभी सबूत आया है। मैंने तो काफी अर्सा पहले कहा था, सबूत से पहले ही, कि बात करा है। इट इज सिंपल लॉजिक। उसकी वजह सिंपल ये है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान रजीम है, रजीम जो है गवर्नमेंट, उससे हमारे ताल्लुकात ठीक है, अच्छे हैं। और चाइना में आपका वजीर आजम वहाँ उसके साथ अभी ओलंपिक में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ रहे, रूस के साथ है, बाकी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात है। एक ही दुश्मन है आपका, तो शक की गुंजाइश नहीं है कि कौन करा रहा है पाकिस्तान में और किस से। सवाल ये है कि पाकिस्तान ने क्या जवाब देना है। इतने पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान के सिपाही शहीद हो रहे हैं, उससे पहले हमारे यंग शहीद हुए। सो मैंने कहा है एज चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान नेशनल रिफॉर्म मूवमेंट, इंडिया इज द एनिमी, भारत दुश्मन है। आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी दोबारा चेंज करें, जिसमें आप भारत से 100 साल की दोस्ती और करना चाहते थे, क्योंकि भारत इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके साथ हमारा दुश्मनी। वो तो हमने करा रहा है, आप पे दहशतगर्दी कर रहे हैं, कश्मीर पे जुल्म कर रहे हैं, भारतीय मुसलमानों का कत्लेआम की 20-22 करोड़ लोगों को कत्ल करने का प्रोग्राम बना रहा है और आपको भी खत्म करना चाहता है। तो इंडिया इज द एनिमी, इस पे चलेंगे तो मसले हल होंगे। सर, TTP भी तो एक बड़ा खतरा है ना, उसके हवाले से भी तो बड़ी बहुत दफा वाजे किया गया है। जी बिल्कुल। अभी देखे ना, अभी आप ये समझे कि जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला तो तब ये ख्याल था कि भारत चूंकि वहां शिकस्त खा चुका था, उसके काउंसलेट बंद हुए, अफगान तालिबान की हुकूमत आ गई, ये बात समझने की है। तो कई लोगों का ख्याल था कि ये मसला पाकिस्तान का हल हो जाएगा। मैंने तब भी कहा था कि इसलिए हल नहीं होगा कि असल सोर्स जो है वो अफगानिस्तान नहीं है या ईरान नहीं है। असल सोर्स ईवल का, इस बुराई का, इस दहशतगर्दी का वो भारत है। तो वो भारत कहीं ना कहीं से हमला करता है, कराता है। अब देखिए उसमें जो जौहर में जो हुआ था, अनारकली में, तो किसने क्लेम किया था उसको, चाहे वो
सही था, गलत था। बिल्कुल, उसके ताने बाने भी हम देखते हैं कि वहीं से मिलते हुए नजर आते हैं, वो जो एक ही दुश्मन की आप बात कर रहे हैं। साथ रहिएगा दिफाई तजियाकार अमजद शुएब साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। अमजद शुएब साहब, बलूचिस्तान में ये कार्रवाई होने जा रही थी, लेकिन फोर्सेस ने बर वक्त एक्शन लिया है, तमाम दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया है, 13 दहशतगर्द मारे गए हैं। इस कामयाब कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बड़ा, मैं समझता हूँ ये एक बड़ा वाकया था और इसके नताइज बहुत ही बुरे हो सकते थे अगर ये कामयाबी ना मिलती, क्योंकि ये डायरेक्टली सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला किया गया था और ये उस वक्त पे किया गया है जबकि वजीर आजम चाइना के दौरे पे हैं और इन हालात में चाइना को एक मैसेज कि आपका सीट है गैर महफूज है, पाकिस्तान की अहलियत नहीं है कि वो मुकाबला कर सके दहशतगर्दों का, ये वो मैसेजेस थे जो देने की कोशिश की गई और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये नाकाम हुई कोशिश। उसके साथ साथ उनके जो स्पॉन्सर्स हैं वो बेनकाब हुए, भारत की कॉल पकड़ी गई, रिकॉर्डेड कॉल्स हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने रखी जाएंगी। जी, साथ रहिएगा सर। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं वजीर दाखिला शेख रशीद साहब, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, बहुत शुक्रिया समा को वक्त देने के लिए। कहिएगा, बड़ी कामयाबी है, सुबह आप बात भी कर रहे थे कि 5 दहशतगर्दों के हवाले से खबरें ये हैं कि अभी उनके साथ कार्रवाई की जा रही है, क्या आप बता सकते हैं समा को इस हवाले से? देखिए, अभी तक वो घेरे में एक बिल्डिंग में घुसे हुए हैं पंजूर में, नोशकी क्लियर है बिल्कुल, और वहाँ मैंने सुबह ही आपसे अर्ज कर दी थी कि 9 दहशतगर्द मारे गए हैं और 5 दहशतगर्द जो हैं वो पंजूर में मारे गए हैं और हमारे 4 फौजी जवान और 1 अफसर शहीद हुए और 3 जवान हमारे हैं और 1 मेजर साहब हैं। सो इन्होंने मुकाबला किया है, उन्होंने आके ब्लास्ट किए हैं गेट के ऊपर और गेट के ब्लास्ट करने के बाद उन्होंने एंटर होने की कोशिश की है, जिनका मुकाबला किया गया। इनके पास मोस्ट मॉडर्न वेपन है और दोनों जगह साफ कर दी गई हैं। एक बिल्डिंग में 4 या 5 लोग घुसे हुए हैं, थोड़ी देर तक उनको भी अपने अंजाम तक पहुंचा देंगे। अच्छा शेख साहब, कौन से अनासर आपको मुलव्वस लगते हैं इसमें? ऑफ कोर्स ये इंडियन के इन्फ्लुएंस एजेंट है और टीटीपी के लोग हैं। ये सब लोग इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुंह खाएंगे। अच्छा शेख साहब, अफगानिस्तान में इस वक्त जो सूरत हाल है आपके सामने है, जो वहाँ पे हुकूमत बन रही है, उससे ज़ाहिर है आप लोगों के ताल्लुकात अच्छे हैं। इस तरह की सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान के सामने ये तमाम तर मामला रखा जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि आप इसकी मजम्मत करें? देखें, हमने तो रखे हुए हैं, हमारी मीटिंग्स भी होती हैं तालिबान से, अभी 4 दिन पहले भी हुई हैं, लेकिन ये टीटीपी जो है ये बाज नहीं आ रही और उनके कहे में नहीं आ रही और ये मस्ती कर रहे हैं, शरारत कर रहे हैं। जहां इनको मौका मिलता है ये ऑर्गेनाइज होकर हमले कर रहे हैं और इनसे निपटने के अलावा अब हमारे पास कोई चाराकार नहीं। अच्छा जी सर ये भी बता दीजिएगा जाते जाते प्लीज़ कि दहशतगर्दों का यूनिफॉर्म और असलहा अमरीकी साख्ता निकला, इस पर क्या किया जाएगा? देखें जी, दहशतगर्द तो देखें, स्मगलिंग में भी हमने बहुत सारा असला पकड़ा है जो नेटिव की फोर्सेस वहाँ छोड़ दी हैं। इतनी बड़ी तादाद में ये असला जो इनके हाथ लगा है, तो इनसे तो अब सख्ती से निपटना होगा, टीटीपी से भी और इस पीएनए से भी। अच्छा शेख साहब, ये हैंडलर्स से भी जो राब्ते अफगानिस्तान और इंडिया से जाकर मिल रहे हैं, सर ये जानना चाहेंगे अब पाकिस्तान क्या करेगा, किस तरह से इस मामले को हाईलाइट किया जाएगा? देखिए, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस का ये काम है कि वो उसको दुनिया के सामने रखे। तो मैंने तो आपको जो बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर हमारे पास है उसके बारे में अपनी जो रिपोर्ट है सुबह ही सबमिट कर दी थी 9-10 बजे। अच्छा शेख साहब, एक बहुत अहम सवाल, आप ज़रा मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं इसलिए ये बस एक अहम सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि इस वक्त जो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, आपने देखा माजी में अफगानिस्तान से जब नेटो फोर्सेस निकाली गई हैं वहाँ पर जदीद असलहा और बड़ी सारी चीज़ें वो अपनी छोड़ के गए हैं और फिर इस तरह की चीज़ों का मिलना, जो दहशतगर्द वहाँ पर मारे गए हैं उनसे, आप नहीं समझते कि ये उनकी नाकामी का खुमियाजा हम अब तक भुगत रहे हैं और फिर हमारे ताल्लुकात भी उनके साथ अच्छे नहीं हैं? देखें, अमेरिका ऑफ कोर्स सुपर पावर है, हमारे तल्लुकात अच्छे हैं और हमें अच्छे रखने हैं। जब रूस गया था असला छोड़ के वहाँ, उस वक्त भी इन हालात से हमें गुजरना के पड़ा था। जब नेटो और अमेरिका 42 मुल्क की फोर्सेस गई हैं, हमें गुजरना पड़ रहा है। हम इंशाअल्लाह ताला, आपसे मैंने अर्ज किया, इनको शिकस्त देंगे और पाकिस्तान की अजीम फौज इनको नेस्तो नाबूद कर देगी। शेख साहब, थोड़ा सा वक्त अगर आप और दे दें, थोड़ा सा वक्त, बस एक सवाल ये मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरह से भी आप बता रहे हैं कि तमाम तरह मामला हुआ है,
शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, वज़ीर दाखिला शेख रहे थे। उनकी जानिब से सुबह भी अर्ज़ किया गया कि 5 दहशतगर्द अभी भी हैं जो कि घेरे में हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के, और अभी वो बता रहे थे कि उन्होंने ख़ुद को एक बिल्डिंग में छुपा रखा है, वहाँ पर इस वक्त कार्रवाई की जा रही है, बहुत जल्दी उस पूरे इलाके को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि बड़ी कार्रवाई की गई है, 13 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। अमजद शुएब साहब, शेख साहब गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी बात आपने सुनी, क्या उस पर आप रिएक्शन देना चाहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि हम हर बार जो हमारे हाथ में होता है कि हम एहतजाज करते हैं तो वो हम करते हैं, इस बार भी हम वही करेंगे। जी अमजद शुएब साहब। खालिद अजीम साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, पाकिस्तान में इससे पहले भी जो इंडिया की जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं, कुलभूषण यादव से अगर हम स्टार्ट करें तो उसके बाद से पाकिस्तान ने अब तक 3 डोजियर जो हैं वो जमा करवाए हैं अक़वाम मुत्तहिदा के पास। इसके अलावा जो कौमी उनकी इस्लामी काउंसिल के जो मुश्किल अरकान हैं, उन ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में उनको उनकी जो वज़ारत ख़ारजा हैं उनको भी ये मामला पहुँचाए गए। इसके साथ साथ यहाँ जो उनके सफ़ीर हैं उनको भी पूरा अपडेट दिया जाता है, यहाँ तक कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो शरंगेजी करता है भारत, उससे भी उसको आगाह किया जा रहा है। असल चीज़ देखने की ये है कि खालिद साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी मामले पर वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। वहाँ कर्फ्यू जैसी इस तरह समानी क्या बिल्कुल वो गए, इस तरह है कि कुछ दहशतगर्द आए जिनमें से जिनकी तादाद अभी तक मेरे इत्तला के मुताबिक 4 से 5 है जो इस लड़ाई के दौरान बाज़ार में गए हैं और वो वहाँ मौजूद हैं, ज़िंदा हैं अभी तक। तो उनकी तलाश ज़ाहिर है, एक लड़ाई का माहौल चल रहा है, एक लड़ाई चल रही है, तो इस वक्त ना कोई दुकान खुल सकता है, ना कोई ख़रीद फरोख्त हो सकती है। तो इस वजह से अभी तक वो दहशतगर्दों को जब तक वहाँ उनको मारा नहीं जाता तो ज़ाहिर है उधर ऐसा ही एक माहौल रहेगा। अभी तक जो है मैंने जिस तरह आपको कहा, नोशकी में अभी तक 9 दहशतगर्द मारे गए हैं। पंजगूर का अभी तक ऑपरेशन चल रहा है, जिसके अतमी में आपको कोई फिगर्स अभी तक नहीं दे सकता। और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना नुकसान हुआ है? वो फिगर्स मैंने आपको बता दी कि नोशकी में 12 FC के जवान अभी तक जो है ज़ख्मी हो चुके हैं और 5 उसमें शहीद हो चुके हैं, और पंजगूर में जो है 11 FC के जवान ज़ख्मी और 7 शहीद हो चुके हैं। जैसा वाक़या देखिए, बतौर वज़ीर दाखिला इतना बड़ा वाक़या, 2 बड़े वाक़यात हो गए, क्या ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं है? और जो फिगर्स आप बता रहे हैं, ISPR ने अभी 5 मिनट पहले प्रेस रिलीज इशू की है, आपके और उनकी फिगर्स में तज़ाद क्यों आ रहा है? देखिए, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पंजगूर का जिस तरह चल रहा है ऑपरेशन, तो ऑपरेशन अभी तक ऑन गोइंग है। वो अतमी उस पर नहीं पहुंचा है कि फिगर्स आपके साथ एक जैसे आ जाएं। जाहिर है उसमें जो है लड़ाई चल रही है, उसमें आगे पीछे फिगर्स हो सकते हैं। नोशकी का क्लियर हो गया। कौन सी नेटवर्क हो सकती है? क्या बलोच का तंजीम या कोई तालिबान कोई तंजीम का अभी तक मालूम हो सके कि कौन सी तंजीम? देखिए, अभी तक जो सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मीटिंग हुई, जो मालूमात थी, हमारे यहाँ काफ़ी थ्रेट्स थे इस महीने में। दाइश की तरफ से भी हमें थ्रेट्स थे, हमें जो है सो कॉल्ड नेशनलिस्ट की तरफ से भी थ्रेट्स थे। तो अभी क्लेम आने मुख्तलिफ तंजीमों ने उसका करना शुरू कर दिया है। अभी 4 बजे हमने तमाम इदारों का इंटेलिजेंस सबका एक मीटिंग बुलाया है, उसमें सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। देखिए, खामियां जो है वो जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारे कुछ ऐसे लोग, ऐसे नौजवानों को सियासत की नज़र चढ़ाकर, उनको बींट चढ़ाकर दहशतगर्दी के रास्ते पर लाया गया है। वो हमारे नौजवान हैं, वो कभी अफ़गानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कर रहे थे दहशतगर्दी, अभी वो यहाँ आकर अपने मुल्क में ही एक दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो इसकी जो है तमाम तर मैं समझता हूँ जो ज़िम्मेदारी वो दहशतगर्द तंजीमें और उनको सपोर्ट करने वालों के ऊपर है। हमारे मुल्क में आपको पता है 20 साल उसमें की हालत जंग चल रही है इनके ख़िलाफ़। वो वक्तन फ़वक्तन उनको कभी अफ़गानिस्तान से सपोर्ट मिलती है, वो आते जाते हैं। अभी इस दफ़ा जो अटैक्स हुए हैं, हमारे साथ बहुत बड़ा एक बॉर्डर ईरान का भी लगा हुआ है,
تو ادھر ضروری نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی اسٹیٹ ایلیمنٹس ان کو سپورٹ کر لیں، رشتہ داریاں ہیں، آنا جانا ہے، نان اسٹیٹ ایلیمنٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو وہاں سے بھی ان کو کچھ ایزی اپروچ ہے۔ ایران کے ساتھ چیک اپ کیا ہے اس مسئلے کو، کیونکہ پہلے بھی جو وہاں پہ 10 جوان شہید ہوئے تھے اس بالکل کچھ ایران سے آئے تھے، تو ایران کے ساتھ فارملی اس مسئلے کو اٹھایا؟ ہمارے ایک بارڈر مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے جس کے ایران اور پاکستانی حکام کے درمیان وقتاً فوقتاً اس چیزوں کے بارے میں ایک دوسرے کے ساتھ چیزوں کو شیئر کیا جاتا ہے۔ تو اس دن بھی جب میٹنگ ہوئی تو کبھی ان کو ہماری طرف سے بارڈر سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں تو وہ ہمیں بھی بتا دیتے ہیں، تو بالکل یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی گئی ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ اگر ہمارے بارڈر کی طرف سے ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ہم دیکھیں گے اور اس کو کنٹرول بھی کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ ہیلی کاپٹر گرنے کی بھی اطلاعات آئی ہے، کیا ایسا واقعہ کوئی پیش آیا ہے یا نہیں، اور وہ جو افسر ہیں وہ کون ہیں، ان کی شناخت ہوئی ہے؟ دیکھیں بالکل سب کے نام بھی سب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آفیسر ہمارے ہیلی کاپٹر کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے، البتہ دوران جنگ ہمارے ایک کیپٹن ضرور شہید ہوئے ہیں۔ میر صاحب، دہشت گرد جو اپنے سربراہان یا جنرال تھے بدستور اسٹرانگلی رابطے میں تھے، کیا ان کے کیمپ آفیسز کا پتہ چلا جا سکتا کہ وہ کہاں سے آپریٹ کیا جا رہا تھا، ان کو کہاں سے ہینڈل کیا جا رہا تھا، یا اس پہ اور کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دیکھیں رات سے ہم سب اسی چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے کہ اللہ کرے آپریشن کا جو عملہ ہوا ہے اس کے خلاف ہمارے سیکورٹی فورسز کو اللہ کامیابی دے اور وہ ان کو دہشت گردوں کو ختم کر لیں۔ تو البتہ جو انٹیلیجنس وغیرہ کی چیزیں ان کے بارے میں جس طرح میں نے آپ کو کہا بھی ایک میٹنگ بلائی گئی ہے، وہاں سب چیزیں شیئر کی جائیں گی ایک دوسرے کے ساتھ۔ نوشکی میں کہہ رہے تھے سویلین ہے، اس کی بھی ڈیتھ، نوشکی میں ایک سویلین کی ڈیتھ کی بھی اطلاع ہے۔ تھینک یو۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ بڑی اہم کارروائی تھی، بڑی کامیابی ملی ہے۔ 4 سے 5 دہشت گردوں کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ بازار کی طرف گئے تھے، اس وقت علاقے کا محاصرہ کر لیا گیا ہے، دکانیں بند ہیں، آپریشن اس وقت بھی جاری ہے۔ نوشکی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ 12 FCC کے جوان زخمی ہوئے ہیں اور 5 شہید ہوئے ہیں، جبکہ پنجگور میں اس وقت آپریشن جاری ہے۔ نوشکی کو کلیئر کر دیا گیا ہے، لیکن پنجگور کا جو علاقہ ہے اس حوالے سے ان کی جانب سے کہا گیا کہ وہاں پر اس وقت بھی آپریشن جاری ہے، بہت جلد اس کو بھی کلیئر کر دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو سیاست کی بھیڑ چڑھایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ایران بارڈر پر اس سلسلے میں اطلاع بھی کر دی ہے۔ بالکل، وزیر داخلہ بلوچستان نیوز کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ پنجگور میں آپریشن چل رہا ہے، وہاں لڑائی اب بھی جاری ہے، جبکہ نوشکی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہاں پر جو علاقہ ہے اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے، جبکہ ابھی 5 دہشت گردوں سے پنجگور میں مقابلہ جاری ہے، علاقے کا محاصرہ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 5 جوان ہمارے زخمی بھی ہیں، جبکہ 5 جوان ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں۔ نوشکی میں ایک سویلین کی بھی موت ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دوران کارروائی ہمارے کیپٹن بھی شہید ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسیز کے مطابق داعش کی طرف سے تھریٹ تھے۔ نوشکی میں 12 FCC کے جوان ابھی تک جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور 5 اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور پنجگور میں جو ہے 11 FCC کے جوان زخمی اور 7 شہید ہو چکے ہیں۔ نوشکی میں 12 FCC کے جوان ابھی تک جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور 5 اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور پنجگور میں جو ہے 11 FCC کے جوان زخمی اور 7 شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ آپ نے گفتگو سنی، انہوں نے بتایا کہ 5 جوان ہمارے زخمی ہوئے ہیں، 5 شہید ہوئے ہیں، دوران کارروائی ہمارے کیپٹن شہید ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ایجنسیز کے پاس جو اطلاعات تھی انہوں نے کہا کہ وہ ہم سے شیئر بھی کی گئی تھی، داعش کی طرف سے ہمیں تھریٹ تھے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج 4 بجے اہم میٹنگ بلائی گئی ہے، اس میں جو تمام تر ڈیٹیلز ہیں اس پر بات ہوگی۔ انہوں نے ایک اہم مسئلے کی طرف بھی اشارہ کیا، انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو سیاست کی بھیڑ چڑھایا جاتا ہے، کبھی انہیں افغانستان سے سپورٹ ملتی ہے تو کبھی ایران سے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا بارڈر ایران سے بھی جڑا ہوا ہے، ہمارے رشتہ دار یہاں آتے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی کچھ سپورٹ ہے۔ ایران پاکستان بارڈر مینجمنٹ اس صورتحال پر بات چیت کرتا رہتا ہے۔ اور کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے بات بھی کریں گے۔ کرنل صاحب بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ ایک بڑی اہم کارروائی کی گئی ہے، رات سے یہ آپریشن جاری ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اہم کامیابی ہے، لیکن ابھی بتایا جا رہا ہے کہ 5 دہشت گرد ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی ایسے ہیں کہ مقابلہ اس وقت جاری ہے۔ جی دیکھیے، اصل میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک بڑی جو ہے نا کوارڈینیٹڈ ایفرٹ، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ انڈیا نے جو ہے ایک دفعہ پھر ہمارے اگینسٹ جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بلوچستان
ابھی پرائم منسٹر کا جو وزٹ ہے چائنا کا، جہاں پہ جا کے پرائم منسٹر کی پریزیڈنٹ لی کے ساتھ اور پروبیبلی رشین پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی جو بات ہونی ہے، ظاہر اس میں بھی فوکس بلوچستان تھا. تو اس ٹائمنگ کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ جو ہے وہ ان ریجنز کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے شروع کر دی ہے، تاکہ میسج یہ جائے کہ بلوچستان جس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے، یا جو ایک ہمارے سی پیک کا فوکس ہے، یا ہمارا سینٹرل پیس ہے ایک اسٹریٹجک جغرافی کا، وہ بہت ڈسٹربڈ ہے اور اس قابل نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسی چیز کی جائے. تو آئی تھنک کہ انڈیا نے ہمارے خلاف یہ کھل کے اعلان جنگ کر دیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو جو پنجگور کا علاقہ ہے وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے، وہاں سے یہ لوگ آتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں اور پھر بارڈر کی طرف میلٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. نوشکی کا جو علاقہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، وہاں سے بھی یہی پروسیس ہوا، وہاں سے آئے، انہوں نے اٹیک کیا اور میلٹ ڈاؤن ہو گئے. تو ابھی ہمیں اس ایشو کے اوپر آئی تھنک ایک فل فلیج ہمارے آرمی نے بہت اچھا رسپونڈ کیا، اور بہت جو کیچ کے واقعے کے بعد اس دفعہ یہ میسج دیا کہ اب اگر کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی ہوگی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. لیکن ہمیں اس کو اب انٹرنیشنلی بھی ریز کرنا چاہیے کہ وہ کنٹری جو یہ کہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ بہت ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو کرتی ہے، وہ ہماری کنٹری کے اندر ڈکلیئرڈ ٹیررزم جو ہے وہ پرپیٹریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا، اس طرح کی خبریں بھی ابھی ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائی ہیں کہ یہ جو دہشت گردوں کے یونیفارم تھے اور جو بوٹس تھے وہ امپورٹڈ تھے، وہ امریکی ساختہ تھے. اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس کے تانے بانے نیٹو فورسز سے ملتے ہیں؟ جی، اب امریکن اکوپمنٹ تو ظاہر ہے بہت سارا افغانستان میں اویلیبل ہے، کیونکہ وہ لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں. آپ اس کو امریکہ سے لنک تو نہیں کر سکتے، آپ اس کو ٹیررسٹ سے لنک کر سکتے ہیں. اور وہی جو ان کے ماسٹرز ہیں یعنی انڈینز، جو کہ اپنا پیچھے ایسٹس افغانستان میں چھوڑ گئے ہوئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ یہ اس طرح کی چیزیں یونیفارم اکوپمنٹ وہ اس لیے بھی یوز کر رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک کانسیپٹ آف ڈیلیبریٹ چوائس پیدا ہو جائے کہ اٹینشن ان کی طرف سے ہٹ کے کسی اور طرف چلی جائے. لیکن یہ ایک یونیفارم اور بوٹس نہیں بلکہ انٹینشن کو دیکھنا چاہیے. تو انٹینشن کو دیکھنا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. خالد عظیم صاحب، ایک بہت ہی اہم نقطہ عابد صاحب نے اٹھایا کہ انٹرنیشنلی ہمیں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے، لیکن بہت ساری ٹرانسمیشنز آپ بھی ایسے کر چکے ہیں. لیکن ہم یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کس طرح سے اس معاملے کو پٹ اپ کرے. بہت زبردست طریقے سے بلوچستان میں جو ہم نے کلبھوشن کو پکڑا، اس معاملے کو ہم نے عالمی عدالت میں اٹھایا. کیا کریں مزید؟ دیکھیں جی، جو اب تک پاکستان نے ڈوزیئر جمع کرائے ہیں اور جو بھی عالمی برادری سے جتنے بھی لوگ جب ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس آگے دلیل کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ بھارت کے ان اقدامات کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، کوئی یہ نہیں کہتا کہ پاکستان نے یہ جھوٹے شواہد ہمیں دیے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھارت کے ساتھ وہ لوگ جو ہیں وہ تعلقات بگاڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اپنے چونکہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے، یہ اس کا تو بنیادی عنصر جو ہے وہ سنجیدگی ہوتی ہے اور مفاد پرستی اس لحاظ سے کہ آپ نے اپنے ملک کا مفاد جو ہے اس کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. تو یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے. پاکستان اپنی ایفرٹ کر رہا ہے، اس کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت واضح ہو چکا ہے کہ وہ ہم پہ جو دہشت گردی کا الزام لگانے والا ملک انڈیا، وہ خود ریاستی سطح پہ اس دہشت گردی کو منظم کرتا ہے. اور یہ جو انٹرسپٹ کیے ہم نے ابھی پیغامات، ان پیغامات کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم نے پکڑی ہے، اور اگر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ کس طرح سے یہ کمیونیکیٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ. میرا خیال میں یہ بہت بڑے ثبوت ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں، جو ہمارے پاس شواہد ہیں، پھر سے سامنے رکھنا چاہیے. بہت شکریہ خالد عظیم صاحب. اس کے علاوہ عابد لطیف صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کا بھی شکریہ. ویلکم بیک. اور اب بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ چین کی. عمران خان اپنے وزیروں کے ہمراہ 4 روزہ دورہ چین کے لیے روانہ ہو گئے ہیں. 2 طرفہ اسٹریٹجک تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کے لیے پوری تیاری کی گئی ہے. وزیر اعظم چینی قیادت سے سی پیک کی تکمیل، اقتصادی تعاون بڑھانے، پاکستان میں چینی صنعتوں کے قیام اور افغانستان میں امن پر تبادلہ خیال کریں گے. وفاقی وزیر پر امید ہیں کہ دورے کے مثبت ثمرات سامنے آئیں گے. اسلام آباد سے عباس شبیر کی رپورٹ.
वज़ीर-ए-आज़म के दौरा चीन से सीपैक समेत तमाम शोबों में दो तरफा ताल्लुकात मजबूत तर होंगे। 4 रोज़ा दौरे के दौरान इमरान खान की सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत और सदर शी जिनपिंग से मुलाकात शेड्यूल में सरफहरिस्त है। चीन से कई कारोबारी और सनती यूनिट पाकिस्तान मुंतकिल होने की उम्मीद भी है। हम चाइना को ये कहने जा रहे हैं कि आप हमें हेल्प करें, आप अपनी इंडस्ट्री को बाहर मुल्कों में लेके जा रहे हैं और आप अपनी इंडस्ट्री को पाकिस्तान में भी रिलोकेट करें, क्योंकि हमारे जो स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं वो अब तैयार हो गए हैं। वजारत मनसूबाबंदी ने चीनी सरमायाकारों को राग़िब करने का मुनफरिद तरीका अपनाया है। सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान एक अच्छी डेस्टिनेशन क्यों पाकिस्तान में आगे चीनी सरमायाकारों को पैसा लगाना चाहिए, वो एक पूरा एक किताब बनाई गई है। वज़ीर इत्तलात दौरे के बेहतरीन समरात के लिए पुरुमीद हैं। ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात की जो पहले से ही अल्हम्दुलिल्लाह हिमालय से ऊंचे और बहरा अरब से गहरे हैं, उनमें उनकी जो वुसअत है उसमें मज़ीद इजाफा करें। वफ़द में शामिल मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ का कहना है कि वज़ीर आज़म चीनी क़यादत से अफ़गानिस्तान में अमन पर भी बात करेंगे, क्योंकि चीन सीपैक की अफ़गानिस्तान तक तोसी चाहता है और अबूरी अफ़गान हुकूमत की भी यही ख्वाहिश है। वज़ीर आज़म इमरान खान की चीन के बड़े सरमायाकारों से मुलाकातें भी तय हैं। अहम खबर है, ब्यूरोक्रेट्स, जजों और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को प्लॉट्स अलॉट करने की स्कीम गैर कानूनी, गैर आइनी और मफाद आमा के खिलाफ करार दे दी गई। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ हैं। सुहेल, बताइए इस अहम खबर की डिटेल्स। ये देखिए, बड़ा फैसला सामने आया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिसमें यह करार दिया गया है कि रियासत की बल्कीती जमीन जो है वो सिर्फ आम आवाम जो है उनके फायदे के लिए तो इस्तेमाल में लाई जा सकती है, लेकिन उसे एलीट के हवाले नहीं किया जा सकता। और इसी असूल के तहत जो इस्लामाबाद में 4 सेक्टर्स थे, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स और आला अदलिया और मातहत अदलिया के जजों को भी प्लाट की अलॉटमेंट की गई थी, उसे पूरी स्कीम को ही गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया गया है हाई कोर्ट के फैसले में। और ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत 2 हफ्तों के अंदर इस फैसले पर आगे की पॉलिसी जो है वो वज़ा करने का अमल शुरू करे, जिसमें सारी ज़मीन जो है वो शहरियों के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल में लाई जा सके। लेकिन साथ ही हैरानगी का इजहार किया गया है हाई कोर्ट के फैसले में कि जो मौजूदा जजेस हैं, जब उनको ही बेनिफिशरी बना दिया जाता है तो उसके बाद जो मुतासरीन हैं वो उन्हीं जजेस के पास आकर कैसे इंसाफ ले सकते हैं। आम सवालात भी उठाए गए हैं। इस तफसीली फैसले में 64 सवाल पर मुश्तमिल है और इस सारे 4 सेक्टर जो कि एक्वायर किए गए थे उसको गैर आइनी करार दिया गया है अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से। ठीक है सुहेल, आप हमें आगाह कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेट्स, जजेस और पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को प्लॉट्स अलॉट करने की स्कीम गैर कानूनी करार, गैर आइनी और मफाद आमा के खिलाफ करार दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4 सेक्टर्स पर कीमती अराजी की अलॉटमेंट्स के खिलाफ बड़ा फैसला सुना दिया है। इसी के साथ फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।